और चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला, जिसे बताने के लिए अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर संभाग की, जहां से आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी नरेश शर्मा। प्रदेश में सियासी संकट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें अहम फैसला लेते हुए राज्य की नई पर्यटन नीति पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। सबसे अहम फैसला राज्य की नई पर्यटन नीति को लेकर हुआ, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा गोड्डा के राजकीय कॉलेज का नामकरण का जो एजेंडा है उस पर भी फैसला कर दिया गया। अब ये कॉलेज केदारनाथ मोदी राजकीय कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे से सीट के बारे में भी फैसला हुआ। वहाँ पर अब एक बार की बजाय सेमेस्टर के अनुसार फीस जमा कराई जा सकती है। गहलोत कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई और अहम फैसले किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिन में कोरोना की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड नियंत्रण के लिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी सख्ती से पालना कराई जाए और जहां पर आवश्यकता हो वहां अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए जाए। वहीं कोविड को लेकर सरकारी कर्मचारियों के वेतन मामले पर भी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि जो कर्मचारी स्वेच्छा से अपनी वेतन सरकार को सहायता के लिए देना चाहे उसका स्वागत है। और जोधपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े सहयोगी राजीव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य सतीश पूनिया आज जोधपुर के दौरे पर रहे। सबसे पहले सतीश पूनिया फलोदी पहुंचे, जहां भाजपा के देहात अध्यक्ष रहे राधाकिशन थानवी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान फलोदी के वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उसके बाद सतीश पूनिया ओसिया पहुंचे, जहां पिछले दिनों किसान नेता पुखराज की मौत हो जाने पर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव बैराराम सियोल से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे। फलोदी और ओसिया के बाद जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जीवनलाल माथुर के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की और क्वारंटाइन होने के कारण परिवार के सदस्यों से फोन पर ही बातचीत की, घर नहीं गए। उसके बाद जोधपुर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से आवश्यक मंथन भी किया। कुल मिलाकर के इस दौरे को यही कहा जा सकता है कि सामाजिक सरोकार निभाने में सतीश पूनिया ने आज का जो है दिन बिताया। और चलिए जोधपुर के बाद अब रुख करते हैं भरतपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी दीपक लवानिया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 साल पहले जिस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था, वो ओवरब्रिज आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। डीग रोड स्थित कंजोली रेलवे ओवरब्रिज की हालत इन दिनों क्षतिग्रस्त है और वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ब्रिज के हालात ये हैं कि सड़क में गहरे गहरे खड्डे दुर्घटना को निमंत्रण देते हुए नजर आते हैं। क्षतिग्रस्त हो चुके इस रेलवे ओवरब्रिज पर दिन में कई बार लंबा जाम लगता है और कई घंटों तक डीग रोड पर यातायात बाधित रहता है। पूर्व में कई बार इन गड्ढों की वजह से ओवरब्रिज पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी हालत सुधारने के संबंध में जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्थिति आज भी ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। भरतपुर में डीग रोड पर लंबे इंतजार के बाद रेलवे का जब ओवरब्रिज बना था तो लोगों को राहत मिली थी कि अब रेलवे फाटक की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में ओवरब्रिज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी और मंत्री व नेता इस ओवरब्रिज पर होकर नहीं निकलते हों। कई बार उनका इस ओवरब्रिज पर आवागमन होता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस गंभीर समस्या पर नहीं गया है। वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था। इसके अलावा मथुरा रोड पर राहरे गांव में बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज की भी ऐसी ही हालत है। राहरे रेलवे ओवरब्रिज भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और वहां भी कई बार छोटी बड़ी
दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ओवरब्रिज की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार जिला प्रशासन व नेताओं को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जल्दी ही ओवरब्रिज की हालत सुधरनी चाहिए। कोटा संभाग से अब बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। नशे में चूर कलयुगी बेटे ने कोटा में आज किया रिश्तों का कत्ल। अपने ही बाप की लट से पीट कर बेदर्दी से कर दी हत्या। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात कोटा शहर के उद्योगनगर थाना इलाके के गोविंद नगर में हुई है, जहां बेटे रोहित ने नशे में चूर होने के बाद अपने बाप से मामूली बहस होने के बाद बाप पर लठों से हमला बोल दिया। इस दौरान सिर में लगी गंभीर चोटों से मुकेश का काफी खून बह गया। हालांकि घायल पिता को तुरंत में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक उसकी जान नहीं बचा सके और इलाज के दौरान ही मुकेश ने दम तोड़ दिया। उदयपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे सहयोगी रवि का। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण अब बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। उदयपुर में आज कुल 11 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई। एक दिन में 11 लोगों की उपचार के दौरान मौत का ये पहला बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही आज दिन भर में कुल 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2888 के पार जा पहुंचा है। उदयपुर जिले में कोरोना का संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। आज उदयपुर के विभिन्न सरकारी और निजी कोविड-19 केयर सेंटर्स पर इलाजरत 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 6 लोग उदयपुर के रहने वाले हैं। इसके साथ ही दिन भर में कुल 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनमें 5 कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2888 के पार हो गया है। जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कई लोग इसकी पालना नहीं कर रहे और यही वजह है कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है। आज जिन 11 लोगों की मौत हुई उनमें से 6 उदयपुर जिले के हैं, बाकी अन्य बाहर के हैं। हालांकि उदयपुर जिले में सरकारी और गैर सरकारी 4 से ज़्यादा नए कोविड सेंटर्स हैं, जिन पर कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव में और जागरूकता के अभाव में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। बीकानेर संभाग से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में कोरोना की दस्तक के बीच प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर। आज भी आए कोरोना के 100 से अधिक पॉजिटिव मरीज। इधर वीसी में बीकानेर की मुख्यमंत्री ने भी की तारीफ, कहा काम हो रहा है बेहतर। तो दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने 10 जोन में बांटा शहर को। 10 आरएस अधिकारी लगाए जाएंगे मॉनिटरिंग के लिए। इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी भी करेंगे मॉनिटरिंग। खास तौर पर होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन को लेकर दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में एसडीएम ही ये व्यवस्था संभालेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अब होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन के जरिए लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में कई बार कुछ दिक्कतें होती हैं। हालांकि ऐसे पेशेंट्स जिनमें लक्षण हैं उनको हॉस्पिटल और कोविड सेंटर्स में रखा जा रहा है और कोविड सेंटर्स में हेल्पलाइन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। तो दूसरी तरफ आज बीकानेर में पुलिस और प्रेस के बीच चल रहे गतिरोध के बीच आईजी ने संजीदगी भरा कदम उठाते हुए एसएचओ को जांच तक हटा दिया है। तो वहीं कलेक्टर नमित मेहता ने भी पूरे मामले में एक प्रशासनिक कमेटी का गठन किया है। गौरतलब है कि आज बीकानेर प्रेस के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर और आईजी से मुलाकात की थी। अजमेर संभाग से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल। करंट से छात्रा की मौत के मामले में अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले में हुआ जोरदार हंगामा। एबीवीपी, पुलिस और विद्युत विभाग के बीच हुई जोरदार धक्का मुक्की और कहासुनी। अभियंता की कुर्सी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्यवाही। भीलवाड़ा में करंट से झुलसी छात्रा की मौत पर मुआवजे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन उग्र होकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। आंदोलन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग के ऑफिस पर विरोध जताया। इसी दौरान अधीक्षण अभियंता की कुर्सी को ही कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना को देख पुलिस हरकत में आई
और मामला उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया। बिजली निगम कार्यालय के बाहर पुलिस व छात्रों में हुई झड़प के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। पुलिस ने करीब आधा दर्जन छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया है। हंगामे के आरोपी छात्र नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही पर फिलहाल भीलवाड़ा में बना हुआ है आक्रोश। अब देखना यह होगा विद्युत निगम आखिर किस तरह देगा इस छात्रा के परिवार को मुआवजा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और खबरों।